कोटा ने कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। अप्रैल महीने में अब तक 1 दर्जन से अधिक डेंगू पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जबकि इस सीजन में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 36 के पार पहुंच चुका है। अलग अलग अस्पतालों में डेंगू और डेंगू संदिग्ध मरीजों का इलाज जारी है। डेंगू की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें द्वारा लगातार सर्वे कर एंटी लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है। शहर के कई इलाकों में जमा पानी में लार्वा पनप रहा है और यही डेंगू का कारण बन रहा है। शहर की व्यस्ततम सर्कल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में डेंगू पॉजिटिव मरीजों के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वही मौसम में बदलाव के साथ ही अब शहर के अलग अलग सरकारी सहित प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में भी लगातार इन दिनों इजाफा देखने को मिल रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए हालांकि शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल तमाम प्रयास दिखावा साबित हो रहे हैं और कोटा में डेंगू के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोटा के मुख्य एक सर्कल का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पानी भरा हुआ है और ऐसे ही भरे हुए पानी में जो है लार्वा पनपता है और यही लार्वा डेंगू का कारण बनता है। डेंगू के बढ़ते आंकड़ों के चलते चिकित्सा विभाग अब लगातार रोकथाम के प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। शहर के अलग अलग कोचिंग इलाकों में भी हॉस्टल में रहने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स को डेंगू से बचाव कर उनको जागरूक करना चिकित्सा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। आज से इस एक्सप्रेसवे को शुरू करने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा मापदंडों के चलते अभी 1-2 महीने का समय लग सकता है। इससे राजधानी जयपुर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा और जयपुर से दिल्ली का सफर पहले से भी आसान हो जाएगा। केवल 2.5 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। दरअसल 67 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए दौसा जिले में भेडोली और बापी में इंटरचेंज भी बन चुके हैं। साथ ही जयपुर के रिंग रोड से ये एक्सप्रेस जुड़ेगा। वैसे तो इस एक्सप्रेसवे का अधिकतर काम हो चुका है, लेकिन दौसा जिले में कोलबा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर अभी ब्रिज का काम चल रहा है। पहले इस पर 1 वे ट्रैफिक शुरू करने की योजना थी, लेकिन रेलवे और अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा मापदंडों को लेकर इसकी अनुमति नहीं दी और अब 1-2 महीने में ये काम शुरू होने के बाद ही इस पर ट्रैफिक शुरू होगा। दौसा में इस एक्सप्रेसवे का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजधानी जयपुर कनेक्ट होने वाली है और आज इस एक्सप्रेसवे का जो बांदीकुई जयपुर खंड है वो शुरू होना था, लेकिन जो तकनीकी कारण है और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इस एक्सप्रेसवे को अभी शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में अब जयपुर वासियों को करीब 1 से 2 माह का इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि करीब 95% से अधिक इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है। ये जयपुर से बांदीकुई तक बनाया गया है, उसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। करीब 67 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। सामने जो आपको ये ब्रिज दिखाई दे रहे हैं ये रेलवे के ब्रिज हैं और इसमें पहले एक ब्रिज बनकर तैयार हो चुका था। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ये प्लानिंग थी कि 24 अप्रैल से 1 वे यहाँ पर चालू किया जाए, लेकिन सुरक्षा मापदंडों के कारण किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो, इसलिए इसको अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में आज 24 अप्रैल से इसको 1 वे चालू करना था, इस पुलिया पर 1 वे चालू करना था, क्योंकि दूसरी जो पुलिया है वो बनकर तैयार नहीं हुई है, लेकिन अब उसको निरस्त कर दिया है, एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया है। अब आगामी 1 से 2 माह बाद जब दोनों पुलिया बनकर तैयार हो जाएंगी, कोलवा रेलवे स्टेशन के समीप ये ब्रिज बन रहा है और इस ब्रिज की दोनों पुलिया जब तैयार हो जाएंगी तब ये एक्सप्रेसवे चालू किया जाएगा। ऐसे में जो संभावना जताई जा रही थी कि 24 अप्रैल से एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा, उसमें अब टाइम लगेगा और करीब 1 से 2 माह बाद अब जयपुर से दिल्ली जा सकेंगे और केवल 2.25 घंटे में जयपुर से दिल्ली का सफर तय होगा। जयपुर से बांदीकुई तक इस एक्सप्रेसवे पर आना होगा और उसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से यह एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।